नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ने पहली बार खुलकर गुफ्तगू की। अमरीकी इदारे से इंटरव्यू में उन्होंने हुकूमती चैलेंजेस और माशी मसाइल पर खुलकर बात की। क्या वाकई हालत इतने संगीन है जितना बताया जा रहा है? आइए देखते हैं इमरान रियाज ने क्या कहा और इनके तज्ज़िये में कितनी हकीकत है। तो नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से जिस किस्म की उम्मीदें और खुशियां मिल रही थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और वज़ीर आज़म को, जो ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ़ों का एक तांता बांधा हुआ था और बार बार तारीफ़ करते थे हर जगह पे, उसको एक ब्रेक लग गई है। और गुज़िश्ता चंद जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीज़ें आई हैं उनमें फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम नहीं है। उन्होंने बाकियों का नाम भी लिया किसी जगह पे, लेकिन इनका जिस तरीके से शद और मद के साथ तस्करा किया जाता था वो तस्करा अब नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है? देखें, एक तो इसहाक डार का जो असेंबली में दिया हुआ बयान है वो गले पड़ गया है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये वहाँ जाके राज़ी करके आए, उसके साथ कोई और बातें करके आए, यहाँ पाकिस्तान आकर इन्होंने कोई और बातें कर दी। और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कुछ थोड़ा सा मुझे फ़र्क नजर आया। हो सकता है आने वाले वक्त में वापस ठीक हो जाए मामला। लेकिन देखें, अमरीकी दौरे के बाद इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया था और उसी जोम में उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था। हुआ क्या था? ये कौमी असम्बली का इजलास अगर ये समझदार होते तो बुलाते ही ना, ये मीडिया खेलते। मीडिया पे इनका पूरा कंट्रोल है। कौमी असम्बली में लाजमी बात है अपोजिशन ने आना था। असद कैसर ने वहाँ तकरीर की, कुछ और लोगों ने बातचीत की, तो मामला कहाँ से कहाँ चला गया। तो इन्होंने जोम के अंदर के इनका एतमाद आसमान के साथ लग गया डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के बाद। ये खुद को भी कोई बड़ी बला समझना शुरू हो गए थे, तो इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लिया और पार्लियामान के अंदर वो कुछ हो गया जो ये सोच भी नहीं सकते थे। अब इनके बुरे वक्त का आगाज़ कैसे हुआ? देखें, इन्होंने दौरा तो ठीक किया, ये यहाँ से गए सऊदी अरब, वहाँ पे इन्होंने दिफाई मुआहदा किया, उसके बाद ये यूरोप चले गए, यूरोप के बाद ये बरतानिया चले गए, वहाँ से ये अमेरिका चले गए, बरतानिया में भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुला के इन्होंने कोई अपना गेम किया। तो इनका काम तो ठीक चल रहा था। इनका बुरा वक्त शुरू होता है जब अचानक से, यानी पहली बुरी चीज़ क्या हुई, ये 10-12 चीज़ें इनके साथ ऐसी हुई हैं जिसमें ये फंस गए हैं। वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत जब खुद भी एनालिसिस करेगी तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इनकी बर्बादी आई है गुज़िश्ता 2-2.5 हफ्ते के अंदर। सबसे पहले यह है कि खातून शमा जुनेजो साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे आके बैठ गई। पहला रोला वहाँ से पड़ा। हालांकि ये खातून बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट खातून है, उनका पूरा हक है कि वो जो चाहे अपनी राय दें, उनकी ये राय है और उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए। अब ये खातून जब ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी तो वहाँ से पहला काम ख़राब हुआ कि ये मुकदमा कोई और लड़ने गए हैं, खातून पीछे कोई और बैठी हुई हैं। दूसरा, 2 वफाकी वज़रा आपस में लड़ पड़े अमेरिका में, क्योंकि एक को लगता था कि मेरी बदनामी के पीछे दूसरा शामिल है और दूसरे को लगता था मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है। तो उनकी जो झगड़ा रिपोर्ट हुआ, ख़ासतौर पे उसे शहजाद अकबर साहब ने खबर ब्रेक की थी और अमेरिका से हमारे 1-2 दोस्त हैं उन्होंने ब्रेक की थी। तो ये 2 वफाकी वज़रा का जो झगड़ा हुआ अमेरिका में, ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया इनके लिए। तीसरा ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन को इंटरव्यू, ये इंटरव्यू उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। वो हलवा समझ के गए थे, मेहदी हसन ने उनको 2 ऐसे जो उन्होंने धोबी पटके लगाए हैं ख्वाजा आसिफ को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। वो बौंतरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई आदमी पानी में डूब रहा है और गोते खा रहा है। ख्वाजा आसिफ को होश आती थी तो अगला सवाल उनके सामने पड़ा होता था और वो फिर शक्ल देखते रहते थे, गुमसुम हो गए थे। बेड़े ही गड़क कर दिया पकड़ के ख्वाजा आसिफ का मेहदी हसन ने। तो ये इंटरव्यू इन्हें बहुत महंगा पड़ा। फिर चौथा ये हुआ कि ट्रंप के मुआहदे के नुकात सामने आना शुरू हो गए बाद में, जब ये उनके साथ मिल मिला के आ गए। अब मुआहदे के नुकात जब सामने आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान में रोला बढ़ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बगैर उन नुकात को पढ़े, ट्रंप ने जो चीज़ें तय कर दी थी इसराइल के साथ, उनको बगैर पढ़े उन पर लब्बैक कह दिया और ट्रंप की खुशामद शुरू कर दी। ये 5वीं चीज़ इनके लिए ये गलत साबित हुई। छठा ये हुआ कि ट्रंप ने खुलकर सारे हकायक बताना शुरू कर दिए। बाद में ये भी बता दिया कि ये पहले दिन से मेरे साथ खड़े हैं, ये भी बता दिया कि दस्तखत भी हो चुके हैं। अब ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। ट्रंप ने तो इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब वजारत खारजा, वजारत दिफा, वजारत कानून और दीगर तमाम ने शमा जुनेजो साहिबा को डिसोन कर दिया। ये भी इसी बीच में हो गया। 8वें नंबर पे ये हुआ कि आर्मी चीफ की एक तस्वीर आ गई मार्केट में, जिसमें वो मादनियात डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आई तो मामला और बिगड़ गया। इसी तस्वीर के ऊपर वो एम एल वली खान साहब ने तबसरा किया ना कि दुकानदार की तरह, ताजर की तरह अपनी मादनियात ले जाके मैं बड़ा अच्छा माल लेकर आया हूँ, तो आर्मी चीफ ये बेचे तो ये जेब नहीं देता, नामुनासिब है, तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, अगर देना भी था तो तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। तो वो उसकी वजह से अब, क्योंकि देखें एम एल वली खान साहब को इजाज़त तो है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद कर लिया करें ताकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का आपका तासुर रहे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जगह पे आप खैबर पख्तूनख्वा में स्पेस हासिल कर सकें, लेकिन इस लेवल पे जाने की इजाज़त नहीं है।
देखिए ना, जैसे ही वो इस लेवल पर गया उसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, उसे वल्नरेबल कर दिया गया। कल तक ये आदमी जो है इसकी जान भी खतरे में थी, इसके मरने के इम्कानात भी थे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस शख्स से इसकी सारी सिक्योरिटी वापस ले ली कि तूने आर्मी चीफ के खिलाफ कैसे बात की है। ये नाज़रीन पाकिस्तान का निज़ाम है। अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं सहाफ़ियों के, ID कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ECL में नाम डाल दिए जाते हैं। बस आप नाम नहीं ले सकते, आर्मी चीफ के बारे में आप बात नहीं कर सकते। वो जितनी मर्जी सियासत करें, जितनी मर्जी तिजारत करें, जितना मर्जी वो किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करें, वो अपने हलफ के साथ चलें या हलफ के खिलाफ चलें, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में। ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। ये अभी भुगत रहे हैं ML वली खान साहब, हल्का फुल्का थोड़ा सा इनको सबक देंगे, बाजू में रोड़ेंगे, ये ट्रैक पे आ जाएंगे, फिर इनको वापस ले आएंगे। आर्मी चीफ की ये जो मादनियात वाली तस्वीर है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। 9वें नंबर पर शहबाज शरीफ की जो एक तस्वीर बाहर आ गई जिसमें वो अमेरिकन ज्यूज़ कांग्रेस के सरबराह के साथ मिल रहे हैं, ये जो तस्वीर उनकी बाहर आना है, ये बड़ी एक मानी खेज बात थी और यहाँ से उनका इमेज बहुत बुरी तरह तबाह हुआ। अब इन सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए इसहाक डार साहब आ गए मैदान में और उन्होंने पार्लियामेंट में आकर ये कह दिया कि ये तो मायदा ही नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारा तय पाया। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा और धोखेबाज करार दे दिया पार्लियामेंट में खड़े होकर। और उसी पार्लियामेंट के अंदर जब नेतन्याहू के खिलाफ कोई बात हो रही थी, असद कैसर साहब कर रहे थे, तो उस बात को म्यूट कर दिया गया, सेंसर कर दिया गया, कट कर दिया गया। ये जो कुछ हुआ, इससे तासुर बहुत खराब हो गया हुकूमत का, और फिर डार साहब को बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट बाद में देना पड़ा। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासी और माशी हालत एक बार फिर मौजूद बहस बनी हुई है। हाल ही में सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज ने एक अमरीकी तहकीकी इदारे को दिए गए इंटरव्यू में मुल्क की सूरत हाल पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इनकी गुफ्तगू में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस, अवामी मुश्किलात और मीडिया की आज़ादी जैसे अहम नुकात शामिल थे। इमरान रियाज ने कहा कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल सिर्फ तनकीद में नहीं बल्कि मजबूत इदारा जाती पॉलिसियों में है। इनके मुताबिक हुकूमत को मईशत की बहाली, रोजगार के मौके और अवामी फलाह पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों में बेचैनी बढ़ रही है और अगर इनकी सलाहियतों को मुस्बत समेत न दी गई तो ये मसाइल मज़ीद संगीन हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया के हवाले से भी बात की और कहा कि मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए ताकि आवाम को दुरुस्त मालूमात मैसर आए। इनके बकौल सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाए जो नफरत या इंतशार का बायस न बने। इंटरव्यू के दौरान अमरीकी नुमाइंदे ने पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम पर भी सवाल उठाया, जिस पर इमरान रियाज ने कहा कि मजबूत जमहूरियत ही मुल्क को इस्तेहकाम दे सकती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में शफाफियत और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के जरिए हालत बेहतर हो सकते हैं। इनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और मुख्तलिफ सियासी हल्के इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ताहम बेशतर मुबस्सिरीन का कहना है कि इमरान रियाज की गुफ्तगू ने अवामी बहस को एक नई सीमत दे दी है, एक ऐसी सीमत जिसमें सवाल भी है और उम्मीद भी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नबी सर के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।